बाद क्या करना है क्या नहीं करना है घर में फिर सोचूंगी, थोड़ी देर आराम कर लूं फिर। अम्मा, ए अम्मा, का रे चला खाना खाए ले माई। के कहे सर तो कहे हाँ भाई के काहे? तो का मना कह रहे ना कि हमारे कुटिया में ना आए, हमसे तो उसी का मतलब नहीं ना, फिर कैसे ही आए? काहे मतलब ना नमा? कहाँ रहे तय रे? ई घरे में हमारे तोहरे अलावा के बाटे बतावा? तय रहे कहाँ? घर में ते रहे, क्या करते रहे? खाना बनवत रहे अम्मा। खाना बन रहे? कैसे बहुत वहाँ नहीं आ रहे? तबीयत नहीं सही है माई, 3 दिन से तबीयत नहीं ठीक है, बुखार होता है, दवाई चाहिए। कहियो दाएं तो कहवाए लेकिन तू मंगाऊ आराम कर दिया, घर सारा काम पड़ा है क्या? घर काम अब कुछ आराम भा? अम्मा हाँ ही का कहती है तू? हाँ अरे घर के सारा काम तो करे। अच्छा हे माँ, हमार कौन गलती बाटे माई? कोनो गलती नहीं ना, नहीं सारी गलती हमार बा। अब तो क्या घर में रहा नहीं, देव हर जाए तो गला दबा के मार डाल, तो का बचाव वाला क्यों नहीं आए? नहीं तो गला दबा के मार दे, लजवंती भक्ति ने मारना। मर गई है, इसका गला दबा के मार डाली हूं, लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी। इसी वक्त इसे यहीं पे जला के राख कर दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी लालटेन जला। अरे मेरा रुकना ठीक नहीं है, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ, कोई आ जाएगा मैं फंस जाऊंगी। हर हर महादेव।
भैया हाँ आप आ गए। हाँ आप देख लीजिए भैया कौन है, देखिए हाँ, ना कौन भैया है? देख लीजिए। अरे यार राजेश भाई, तुझे मालूम है कौन है ये? कौन है भैया? अरे यार ये तो कजरी है यार। हाँ यार ये तो तेरी भाभी है। हमारी भाभी ना है कजरी। अरे यार ये तो क्या हो गया यार इसे, ये आग कैसे लगी? नहीं भैया, हमारी भाभी माँ को कुछ नहीं हो सकता भैया। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरी कजरी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। नहीं भैया, भाभी माँ भैया, ए भैया, भाभी माँ को होश आ रहा है भैया। भैया हाथ देखिए। नहीं कजरी, तू घबरा मत, तुझे कुछ नहीं होगा। राजेश भाई, अरे यार ये तो बेहोश हो गई है। अब भैया क्या करूं यार? हमारी बात सुनिए भैया, आप भाभी माँ को बैठा दीजिए भैया, मैं पानी छींटा मारता हूँ, उसके बाद होश में आ जाए तो हम लोग पूछेंगे भैया। राजेश ये बता, मेरी कजरी के बदन पर आग लगी थी, ये बता तू कहाँ था? कहाँ था तू, कहाँ गया था? भैया हाँ मैं मार्केट गया था भैया। मार्केट गया था? कौन भेजा था तुझे? भैया मैं अपनी मर्जी से नहीं, तो माँ के कहने से गया था भैया मार्केट। माँ के कहने पर मार्केट गया था? हाँ भैया। अगर तू मार्केट गया था तो माँ तो घर में थी ना, माँ कहाँ है? हाँ भैया माँ यहीं थी भैया, जब मैं मार्केट भेजी थी। अरे यार इतना बड़ा हादसा घर में हो गया। अगर मैं यहाँ समय में ना आता तो आज मैं अपनी कजरी को खो देता। भैया हाँ, हो सकता है माँ गांव में गई हो किसी को बुलाने खातिर, आग बुझाने खातिर। भैया आप आवाज दीजिए भैया। तुम ठीक कह रहे हो राजेश भाई, हो सकता है आग देखी होगी और डर गई होगी, कुछ समय में नहीं आया होगा और दौड़ करके गांव में मदद के लिए लोगों के पास गई होगी। हाँ भैया आवाज दीजिए भैया। ठीक है मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, अरे ओ माँ, अरे माँ तुम कहाँ चली गई? अरे मोरे बेटावा मोरा रे साहेबावा, फूटी गावा तोरा करमवा रे साहेबा। अरे हमारे छोटू कि अरे मोर भूटुलिया, अरे ढीला ढीलावा कि अरे रे पोकलावा। आबे जी ने गावा नवरत्न वाली गीतिया। अरे ये क्या कह रहा है? हैं? माँ गाना गा रही है? पागल है क्या बे? नहीं दूसरे का नाम है खराब पैदा में ना। क्या क्या नाम, क्या नाम खराब करी एक बात ही बतावा, है? हमारा नाम का है राजेश। प्यार से राजेश से कहा छे ना। हाँ और लोग छोटू छोटू कहते हैं। छोटू कह दे, हाँ ये भुटुल्ली के हैं, हमका बताती हैं। अरे मोरे पोकलवा के देखे से यार हमका औकत पोकत, हम बोकरी हो गए। अरे मोर ढील ढीलवा कौने काम में हम ढील रही भाई। नहीं यार, काम तुम मेहनत से करते हो ऐसी बात नहीं है। बहुत मेहनत से करी थी भैया, आपको जाना था बहुत मेहनत से हम करी थी। अरे यार सुनो, पहले तुम
माँ की बात को वही मेहनत से देखा ना कितना तरक्की करत है ये। हम समझ रहे हैं, लेकिन माँ तुम्हें बहुत मानती है, माना दिया तो लड़के का नाम है खराब कही दे। तुम्हें बहुत प्यार करती है यार। प्यार तो लड़के के नाम है बर्बाद कही दे कतवा। अरे यार, पहली बात तुम दुलारे के बच्चे हो। सुनो पहले, फालतू वाली बात ना बोले, हम दुलारे के लड़कियां ना वही, हम अपने बाबू महेंद्र के ही। अरे यार पागल, मतलब दुलारे मतलब दुलारुआ जिसे कहा जाता है। दुलारुआ पुलारुआ ना कहा, हमका कहा अपने बाप की लड़की है बस। चलो हो गया, चलो इधर आओ, इधर आओ। माँ पर्वत माँ, बोला बेटवा। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। का जनवैया है? ये बताओ माँ, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, मेरी पत्नी कजरी को किसी ने मारने की कोशिश की गई, कजरी के बदन पे आग लग रही थी, आग जल रही थी। अगर मैं समय पर ना होता तो आज मेरी कजरी दुनिया छोड़कर चली जाती। बेटवा पर्वत हाँ, तो उससे हम क्या बताए बेटवा, हम सवेरे चले गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर दर्शन करे। दर्शन करे के बाद जैसे मंदिर से बाहर निकले, माँ लड़के नान घेरे सब प्रसाद दिन खाए। बेटवा उसके बाद हम कहा देखा था घर की तरफ देखे, ऐसे अपने घर में धुआं खूब फूट रहा, धुआं उधरान रहा। वही धुआं देख के जल्दी से हम चली आए के बाद कहा देखा था द्वार मेहरारू कजरी घर के अंदर दरवाजा बंद कर के अपने ऊपर आग लगाई ले बा। हम बहुत बोला है बेटवा खिड़की, लेकिन हमारा आवाज ना सुने, दरवाजा ना ही खोले, दरवाजा ना ही खोले। हम चले गए गांव में, हम कह जाए तू क्या मनाई बोला है दहिनाती ने डराई गया, हाँ ये डराई गया गाँव में क्यों मनाई ना रोडोम जाए मार खाए में न दिगड़ नहीं, हमारा रोडोम ज्यादा के मनाइए रहा थे, गाँव में क्यों मनाई गई नहीं रहे। फिर लौट गया बेटवा, हम तो सिखा बताई बेटवा। छोटू, कहने का मतलब कि मेरी कजरी ने अपने आप को खुद जला रही थी, अपने ऊपर आग लगाई ले बेटवा हो। हैं? हाँ नहीं माँ नहीं, तो मेरी कजरी के ऊपर झूठा लांछन लगा रही हो। अरे बेटवा हमारे ऊपर विश्वास करा, हम भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहते राम और राम बेटवा हो, हमके ऊपर विश्वास करा, हम झूठ भाई बोलता है सही बतावत है। भगवान भोलेनाथ की कसम खा रही हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातों हमें विश्वास नहीं है। तब ना विश्वास था, तुम झूठी बोल रही हो। हमें छोटुआ कसम खाए कहा अगर हम झूठ बोली जैसे ही चिड़ौरा चौराहे पहुंचे हाईवे पे, फूलपुर तरफ से ट्रक आवे बालू लाद के ऊपर चढ़ जाए हमारे जैसे किरावा कुकुर रोड में। हाँ भाई हम सस गए, कुल मिला के हम सस गए। एक जन भी होते कही जाए यहाँ सब जने, हम केवल सस गए ना, मर जाई बतावा किरावा कुकुर की तरह मरे। अरे यार, हाँ विश्वास, अपनी लड़किया कसम नहीं खा सकतू अपने बेटवा, हम पर्वत कसम खाए का अगर हम झूठ बोला तो एक अंग भंग हो जाए, डोल टहल न पावे, पालिश हाथ गोड़ मुंह सब टेढ़ हो जाए। अंग भंग मतलब का हो था, पालिश गिर जाए, पालिश गिर जाए यानी कोनो अंग काम ही न करे, कुछ नहीं मतलब सब कुछ नाश हो जाए। भैया तू घबरा जी, तू हमारे अंग से काम चलाया। छोटू, अब तक तो मुझे विश्वास नहीं था, इसलिए कि माँ कभी भी अपने औलाद का कसम नहीं खाती, लेकिन माँ ने मेरी कसम खा ली बेटवा, पर मुझे विश्वास है। हम तो कब पहले बताए बेटवा, ये अपने घर में रहा काबिल नहीं ना। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो चलिए आप यहाँ से जाइए, मैं कजरी से खुद पूछ लेता हूँ। और अगर ये हरामजादी अगर ऐसा की होगी, हम माँ बेटे को जेल भिजवाना चाहती है। हाँ, अपने आप को जला करके अपनी जान दे करके हम लोगों को फंसाना चाहती है। अगर ये कजरी ने की है तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आपसे वादा कर दो कि आज के बाद इस हरामजादी को घर से मार के बाहर निकाल दूंगा। एक मार भगा हट जाएंगे। हाँ हमारा मुंह न तोड़ दो तब मार के भगाए। राजेश भाई, तुम माँ को लिवा के जाओ। चलो कहाँ तक जाओगे हमारे साथ जाबे? चलो ओलारा कथाई ले कहाँ जाता? कथाई ले हम कहा थे पूजा पाठ करे या गांव में खूब दौड़े, हमारे पीछे ना आए, हमारे पीछे आओ हम। चला चलो ओलारा, एक मना कर पर्वत भाई, हम अकेले हम जा। ए क्या बे बहस करता है, पागल है क्या? हटी यहाँ अम्मा केहू कहती नहीं, हम जाना चाहिए। चला
का करबे? हम सेवा कर चला आए न तय हम चला कहीं ना चला वाह रे कजरी वाह, हमें क्या मालूम कि तुमने इतनी बड़ी चाल चलेगी। हम माँ बेटी को फंसा करके हम लोगों को जेल में भिजवाना चाहती है। कजरी, मैं तुमसे जितनी भी बात पूछूंगा सारी बात सच सच बताना। पूछा ना, का पूछे चाहते हैं? सुनो मेरी बात। आग लगी के मुझको बताओ, आग लगी मुझको बताओ, नगरों के काजी आंसू बहाओ, आग लगी मुझको बताओ, आग लगी। मेरी बात सुन रहे हो ना? साफ साफ बताना है। कौन सी कौन सी मुसीबत आई, रानी नूरानी बताओ, कौन सी मुसीबत आई, खड़ा सामने पर्वत तुम्हारा, खड़ा सामने पर्वत तुम्हारा, न रो रो के काजरी, खड़ा कजरी, मेरे सवालों का यही जवाब है। तुम मुझे बताओ कि तुम आग क्यों लगाई, कैसे लगी आग, इसी बात की जानकारी हमें चाहिए, बताओ। हम तो सच बताओ, हाँ, आज तक हम कोनो बात तो से कुछ छिपाए नहीं है, लेकिन ये बात तो को हमरा जरूर बताओ। छुपाना भी नहीं। बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा, है गर्दिश में डूबा कब का सितारा, बताओ तुम्हें क्या ये हाल सारा।
भी अपना गुजारा करो, मांग कर भी अपना गुजारा है गर्दिश में डूबा गम का सितारा, बताओ तुम्हें क्या सारा। तुम साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? स्वामी, हाँ, आज तक हम तो का अम्मा के कोनो बात नहीं बताए। कौन सी बात? शायद ही बरे कि अगर हम तो का कुछ बताओ तो बाहर ड्यूटी करे था तो का टेंशन हो, लेकिन कभो कभो इंसान के न बोलब से ज्यादा बेहतर होता। शायद यही के फायदा अम्मा उठावत रहे स्वामी। आज 3 दिन से हमारी तबीयत नहीं सही है। अम्मा के कई उदाय कहे कि अम्मा हमका दवाई मंगाए दो। अम्मा के एक ही जवाब रहा कि तोर भाई पैसा दे बाटे का कहाँ पाई जो तो का दवाई लिए। और अच्छा बाटे कि हम तो कई घर से भगावे चाहते। अच्छा बाटे ऐसे मर जावे तो ज्यादा सही रहे। रही हमारे बेटवा के बात तो पर्वत जब हमार ड्यूटी कहीं किया तो का कुछ भी बताए दे कि तोर कजरी होकर चाल चलन ठीक ना रहा, बच्चलन रही। कुछ भी बताए दे अपने बेटवा के। हमारे बेटवा हटे विश्वास कैले। अम्मा के आए खाना बनाए के हम कहे कि चला अम्मा खाना खा ले। हमारे इतना बात कहते ही मान उठाए के हंटर हमका मारे लागे और इतना मारे कि मार मार के हमका बेहोश कर दी। ओकरे बाद हमका कुछ नहीं पता कौन हमारे साथे का करे। तो तू आए के हमका बता कि हम अपने शरीर में आग लगाए रहे। तू खुद ही सोचा जवान इंसान बेहोश बाटे वो अपने शरीर में आग कैसे लगाए सकत। खैर तो का तो हमारे बात पे विश्वास ना हुई, लेकिन जो सच्चाई रहे हम तो के बताए थे। औरत और आदमी के बीच में एक विश्वास के डोर होता स्वामी। तू आज वो डोर कमजोर कह दे। हमरे ऊपर न विश्वास कह के हम तो का ताना न मार न तो का कुछ कहबे। बस हाथ जोड़ के ये विनती करते तो सी हमका हमारे भैया भौजी के लगे पहुंचाए दो। मरा भाई एक रोटी कम खावे, कम से कम उनके आंखी के सामने जिंदा तो रह। अरे हम छोट के हम अपन माई बाप नहीं देखे रे। हमारे भैया भौजी हमका पाल पोस के सियान कह दे। कभो अम्मा बाबू की कमी खले नहीं दे। शादी में हम कितनी खुश रहे कि चला कम से कम महतारी मिल जाए हमका। लेकिन हमका का पता रहा कि तोहार महतारी हमार महतारी न बन पाई, या हो सकता हमसे कोनो कमी हुई गई जो अम्मा हमार सास बन करेगी न हमार महतारी न बन पाए। अगर हमार भैया इतना पैसा होते तो दे दे होते, लेकिन गरीब आदमी खातिर 50,000 रकम बहुत बड़ी होता था। अरे मुश्किल से हमारे घर में तो चूल्हा जला तो 50,000 दहेज कहाँ से लिए। हम तोहरे हाथ जोड़ते, हम तो हमारे भैया भौजी के लगे पहुंचाए दा। वैसे
हम तो इतना दिन हो गो अपने भैया के देख हम तो उनका सूरत भूल गई कि कैसे हुई। और न जाने कहे हमर भौजी के हमका बहुत ख्याल आवत बटे स्वामी। हम तो हर कसम खाए के कहते ना तो हम अपने शरीर में आग लगाए ना हम कोनो ऐसी जिद करे अम्मा से कि जेकरे वजह से लोग तोहरे ऊपर अंगुली उठावे कि पर्वत तू तो ड्यूटी करत है, तू बहरे रहा था, तोहर औरत तोहर मेहरारू तोहरे महतारी के ही गुल खिलावत है। इस संस्कार हमका हमार भैया भौजी नाई दिन स्वामी। बस तो सीख के बिनती बाटे हमार कि हमका हमारे भैया भौजी के लगे पहुंचाए दे, कम से कम जिंदा रह बनकर आंखी के सामने रह। हमका हमारे भौजी के लगे कजरी, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी माँ के बहकावे में आ गया और तेरे ऊपर तुझे गलत समझ करके तेरे ऊपर झूठा कलंक लगा दिया। मुझे मालूम था, मुझे विश्वास था कि मेरी कजरी कोई ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाएगी कि जिससे मेरे मान सम्मान पर धब्बा लगे। मेरी माँ ही ने झूठ बोली है। और गुजरी, अरे तुम तो औरत के रूप में एक लक्ष्मी हो। मालिक करे तुम्हारी जैसी औरत को मिले और तुम जैसी औरत कि अपने पति के लिए, अपने पति के चेहरे पे खुशी पाने के लिए, खुशी देखने के लिए इतनी दुख दर्द, इतनी मुसीबत झेली, लेकिन फिर भी अपनी परेशानी कभी मुझसे नहीं बताई। कजरी, तू घबरा मत, तू कहीं नहीं जाएगी। जहां ये पर्वत रहेगा वहीं मेरी कजरी भी रहेगी। तुम बैठ जाओ, मैं माँ को बुलाता हूँ। रामजादिन झूठी भक्तिन, तू मेरी माँ नहीं, तू हर जाई है। तेरे ही वजह से मेरा परिवार बेकार हो रहा है। मेरी लक्ष्मी जैसी औरत पे झूठा लांछन लगा दिया। माँ, माँ तुम